सकता, अपना अपमान तो सहन कर सकता, पर मेरे गोविंद अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। आज मेरे ठाकुर ने कुछ खाया नहीं, भोग तक नहीं लगाया, रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। रात्रि का समय हुआ और आज मेरे गोविंद पुजारी के स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न में जाकर के कहते, पुजारी जी आपने अच्छा नहीं किया। पुजारी जी ने देखा, राघव आप, गोविंद आप, हाँ आपने मेरे भक्त का अपमान किया। ठाकुर कौन से भक्त का, किस भक्त की बात कर रहे हैं? अरे वही भक्त जो मुख से आकर के मेरे ऊपर कुल्ला किया करता था। पुजारी जी जब वो कुल्ला करता था प्रेम से, भाव से, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि हजारों देवता मेरा दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं। जितना मैं उनके दुग्धाभिषेक से प्रसन्न नहीं होता, 1000 गुना उसके भाव भरे उस कुल्ला के जल से प्रसन्न हो जाता। जब वो मुझे फलों का भोग लगाता तो जितना मैं गोकुल में ब्रज गोपियों के माखन खाने से प्रसन्न होता था, उतना ही प्रसन्न मैं उसके उन भाव भरे फलों से हो जाता। आपको पता नहीं उसके अंदर भाव कितना सरल है। वो बहुत सीधा भक्त है। आप जाकर के उसको कल ही देखिए, उसकी कितनी अद्भुत भक्ति है। आप परेशान ना हो, आइंदा उसकी कभी ऐसी बेइज्जती मत करना। और आज महाराज मेरे ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे हैं, मात्र भक्त प्रेम को, भक्त भाव को देख करके। और आज मेरे गोविंद ने जैसे पुजारी को आज्ञा करी, प्रातः काल हुआ, नित्य प्रति का नियम, सारे मंदिर में मार्जन किया है उसने। कण्डप ने आकर के सारे मंदिर को साफ किया और अंत तो गत्वा स्नान करके, मुंह में जल भर करके, हाथ में फल लेकर के आज ठाकुर जी की तरफ चला आ रहा है। पीछे मंदिर के छुपे हुए हैं पुजारी जी, दर्शन कर रहे हैं, भक्त आ रहा है। और आज उसने क्या देखा कि भगवान को कुल्ला करवाया और जैसे भोग लगाया है, भोग लगाते ही क्या देखता है, मेरे ठाकुर के नेत्रों से खून की धार बह रही है। एक नेत्रों से, एक आंख से खून बह रहा है। जैसे महाराज उसने वो खून की धार देखी है, भक्त सहम गया, पूरा भक्त सहम गया। उसके नेत्रों से अश्रु बिंदु बहने लगे। गोविंद ये किसने किया आपके साथ? मैं उस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। नेत्रों से अश्रु बिंदु बहने लगे। फिर बात उसको याद आई कि विष की औषधि विष ही बनती है। कांटा पैर में लगता तो कांटा कांटे से निकलता है। ठाकुर के आंख से खून बह रहा है, इसलिए मैं अपनी आंख ही ठाकुर जी को चढ़ाऊंगा। जब इनका ये दर्द, ये खून बंद होगा। और महाराज हाथ में छोटी सी छुरी ली है, उस छुरी को लेकर के अपनी आंख निकाल कर मेरे गोविंद के श्री चरणों में चढ़ा दिया। ये है मेरे भाई बहनों भक्त का भाव, ये है भक्त का विश्वास। मेरे ठाकुर को दर्द हो रहा है, मैं अपना दर्द तो स्वीकार कर लूंगा, पर अपने प्रीतम का दर्द मैं स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेमी तो वही है जो प्रीतम के सुख में सुखी होता है। एक आंख भेंट करी है और जैसे अब क्या देखता कि दूसरी आंख से मेरे गोविंद के खून बह रहा है। दूसरी आंख को जैसे देखा कि खून बह रहा है, जैसी दूसरी आंख भगवान को चढ़ानी चाहिए। मेरे गोविंद बाके बिहारी प्रकट हो गए हैं और बिहारी जी ने प्रकट होकर के उसको गले से लगा लिया। मेरे ठाकुर ने आलिंगन कर लिया। मेरे ठाकुर के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धार बह रही है। भक्त के प्रेम को देख करके, भक्त के विश्वास को देख करके मेरे ठाकुर रोदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और जिस प्रकार से गाय बछड़े को चाटती है, उस प्रकार से मेरे गोविंद कण्डप को चाट रहे हैं, बार बार चूम रहे हैं। अरे कण्डप, तेरे जैसा प्रेम, तेरी जैसी भक्ति दुनिया में कोई ला नहीं सकता। मेरे ठाकुर को दो सज्जनों बस भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम होगा तो ठाकुर को आने में टाइम नहीं लगता। तो ये होती है ठाकुर की अति कृपा। जैसे भक्त कण्डप पर हुई, ये ठाकुर की अति कृपा है। पहले क्या था और फिर बाद में क्या हो गया। मोहन तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मोहन तुम्हारे प्यार ने
देखो भक्त कहता कि ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो सिर्फ नजरें मिलाने का शौक था, और हम नजरें भी उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। हाथ वर्गों के मस्ती में मेरे श्याम धनी की नजर जिस पर होती है, जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है, जिस पर होती है मेरे श्याम धनी की नजर, जिंदगी उसकी बदनसीब नहीं होती। अरे भाई जब कम से कम राधे का नाम तो जोर से बोल दिया करो। वैसे तो यहां सब बैठ करके नींद ले रहे हैं महाराज, तो क्या करें बेचारे, थके थकाए आए हैं ना। हाँ कोई बात नहीं, इस निद्रा को दूर करने के लिए राधे का नाम बोला जाता है, किशोरी जी का नाम बोला जाता है, ताकि आपको आलस्य ना आए। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलो राधे राधे। तो ठाकुर जी की कृपा से ही हमें सच्चाई का मार्ग प्राप्त होता, भक्ति का मार्ग प्राप्त होता। तो अब आइए सब लोग, देखो भागवत के 4 अक्षर हैं, इनका भी आपको मैं भाव बताऊं। भा का अर्थ है कि भाति सर्वे कुसार्तेषु गीयते नारदादिव कि वदन्ति त्रिसुलो तरन्ति भवसागरम्
भा का अर्थ है कि जिसके श्रवण मात्र करने से संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाए, महाराज उसका नाम भागवत है। गा का अर्थ है गीयते नारदादि भी। भागवत किसे कहते? जिसका गायन सुखदेव जैसे, नारद जैसे संतों ने किया हो, उसका नाम महाराज भागवत है। वदंती त्रिश लोकेषु। वा का अर्थ है जिसका गायन तीनों लोकों में किया जाता हो, उसका नाम भागवत है। और चौथा है ता। ता का भाव है तरंती भव सागरम। जिसको महाराज श्रवण मात्र करने से जिसके आपको संसार सागर से मुक्ति मिल जाए, उसका नाम भागवत है। कि भाके कहे ते गुमान मिट, भाके कहे भाग खुल जाते जीवन के, गाके कहे ते गिरि गुमान मिट जाते हैं। कि भाके कहे ते विष्णु दूतन में वर्ण होते, और ताके कहे ते तन तरुणे दिखाते हैं। एक के सुने विकास हो, द्वे के सुने ते भाव द्वैत मिट जाते हैं। और प्रभु की कृपा से कहूं सप्ताह सुन जाए, तो ब्रज को निवासता ही खास मिल जाते हैं। संत कहते अगर किसी को साप्ताहिक भागवत परमात्मा की कृपा से सुनने को मिल गई, तो उसको नित्य भगवान का जो धाम है, उसका नित्य ठाकुर का नित्य धाम प्राप्त हो जाता है। ब्रज को निवासता ही खास मिल जाता है, खास उसको ठाकुर का नित्य धाम मिल जाता। ब्रज का मतलब है गोलोक धाम। महाराज गोलोक धाम जो ठाकुर का नित्य धाम है, उस धाम में आपको नित्य वास मिल जाएगा, अगर आपने साप्ताहिक भागवत की गंगा में गोता लगाया। यही भागवत के 4 अक्षरों का भाव है। अब आइए सब लोग प्रेम से, भक्ति से, भाव से महात्म की कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले भगवान कृष्ण की वंदना की गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। फिर ठाकुर के यहाँ स्वरूप का वर्णन हुआ। देखो वयम नुमः का मतलब है हम सब लोग मिलकर के अपने ठाकुर को प्रणाम करते हैं। पर वो है कैसे? भाई जिसको प्रणाम कर रहे हो उसके विषय में भी तो ज्ञान होना चाहिए। आज कोई सामने व्यक्ति आपके खड़ा है, वो कितना भी महान है, अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन नहीं मिला तो आपको उसकी महानता का ज्ञान नहीं हो सकता है। पहले उसका ज्ञान भी होना जरूरी है, उसका स्वरूप कैसा है। तो कैसे है? बोले सत्य, चित और आनंद। सच्चिदानंद कैसे है? बोले जो सत्य है वो परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। कैसा सत्य है? तो गीता में ठाकुर कहते नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। अर्जुन, ना मेरा कभी भाव होता, ना मेरा कभी अभाव होता, ना मैं आता ना मैं जाता। आया तो भक्तों ने कह दिया राम आ गया, कृष्ण आ गया, गया तो लोगों ने कह दिया राम कृष्ण चले गए। अगर राम कृष्ण चले जाएंगे तो भैया ये दुनिया नहीं रह सकती, ये संसार नहीं रह सकता। ये संसार है, जड़ है, जीव है। इससे यही हमें सिद्ध होता है कि आज भी परमात्मा कण कण में है, आज भी ईश्वर का वास सर्वत्र है। ठाकुर तो कहते मैं त्रिकाल सत्य हूं, ना कभी आता हूं ना कभी जाता। अर्जुन, दुनिया से पहले मैं था, बीच में मैं हूं और बाद में मैं ही शेष रह जाऊंगा और कोई नहीं रह जाएगा। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये ठाकुर जी दर्शाते, ये ठाकुर जी बताते। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा। देखो सत्य कैसा है? किसी ने कहा सत्य है तो जड़ होगा, वो जड़ भी नहीं है। अगर जड़ होता तो चित शब्द लगा हुआ है, चित का मतलब चैतन्यता, और उसमें इतनी चैतन्यता है कि महाराज भक्त के विश्वास को सिद्ध करने के लिए वो परमात्मा खंभ से भी प्रकट हो जाता है नरसिंह रूप लेकर के। ये भी ठाकुर ने बताया।
अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमित प्रकट होई जिमि आगी। ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता यहां ये भी दर्शाया जा रहा है, ये भी यहां बताया जा रहा है। चित्त है और तीसरी विशेषता है, बोले सत्य जड़ नहीं है, उसमें चैतन्यता है। तीसरी विशेषता क्या है? किसी ने कहा सत्य होगा, मान लिया, पर सूक्ष्म होगा, रस नहीं होगा। कोई व्यक्ति देखने में तो बड़ा सुंदर हो और वाणी उसकी कर्कश हो, बोलता बड़ा कड़वा हो, तो क्या आप लोग उसको कहोगे कि सुंदर है? दुनिया उसको गाली देगी कि बाड़ी ऐसी बोली कि मन को वापा खोए, आपहु को शीतल करे तू शीतल हो। वाणी महाराज ऐसी बोलो आप भी शीतल हो, सामने वाला व्यक्ति भी शीतल हो जाए। तो सुंदर तो बहुत है, पर वाणी कर्कश है तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो ठाकुर जी कैसे है? किसी ने कहा महाराज नीरस होगा, नीरस नहीं है, आनंद लगा हुआ है, जो सदैव आनंदित रहता है महाराज, सदैव आनंदित रहता है। मेरे राघव को राज्य तिलक मिल रहा है, वही प्रसन्नता है। वनवास मिल रहा है तो वही चेहरे पर मुस्कुराहट है। उनको तनिक दुख नहीं हुआ, उनको तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। क्या जीव हर समय हर परिस्थिति में आनंदित रह सकता है? रह सकता है बाबूजी? कोई नहीं रह सकता। जीव को सुख आया तो आनंद का अनुभव करता, दुख आया तो आनंद चला गया। आनंद आने का और जाने का विषय ही नहीं है। आनंद तो महाराज स्वतः स्वरूप से प्रकट होता है। आनंद दो प्रकार का बताया, एक है साधन जन्य आनंद और एक है स्वयं सिद्ध आनंद। हम लोग आनंद तो प्राप्त करते, पर साधनों से आनंद प्राप्त करते। अब साधनों का आनंद कब तक है? जब तक साधन है। गाड़ी घर में आ गई तो आपको आनंद मिला, सुख मिला, समझना बात को। पर वो सुख कब तक के लिए? जब तक गाड़ी आपके सामने है। गाड़ी चोरी हो गई तो क्या हो गया? सुख चला गया, आनंद चला गया। घर में अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा रहने को मिल रहा, डल्लप के गद्दे में सोने को मिल रहा, एसी रूम में एयर कंडीशन कमरे में रहने को मिल रहा, तो सोचते कि आनंद मिल रहा। लेकिन वो आनंद कब तक के लिए? जब तक कि वो सुख आपके पास है। तो साधनों का आनंद महाराज क्षणिक है, और जो स्वयं सिद्ध आनंद है वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। मेरे राघव स्वयं सिद्ध आनंदित थे, उनको स्वयं का आनंद था, और स्वयं का